भक्ति योग के सारे नियम पालन करने से भगवान प्राप्त होंगे। पर कई बार ऐसा देखा जाता है भक्तों के चरित्र में, ऐसी चीज होती है जो दिल में चुभती रहती है, पर फिर भी भगवान उनको बहुत प्यार करते हैं, जो संसारिक दृष्टि से अच्छी नहीं लगती, पर भगवान का स्नेह उनसे बना रहता है। अब ऐसा कोई चरित्र है, चैतन्य चरितामृत में तो है चरित्र, पुंडरीक विद्यानिधि। पुंडरीक विद्यानिधि जी का जो रहन सहन है ना, वो राजाओं की तरह। सुंदर बिस्तर, मुंह में पान है, दोनों तरफ पान थूकने का होता है ना, पीकदानी, ऐसे नहीं थूका जाता, लाल हो जाएगा पूरा फर्श। पीकदानी रखे हुए बेड के चारों तरफ, मखमल बिस्तर है, रेशम के बढ़िया वाले उनमें चादरें चढ़ाई हुई हैं, घुंघराले बाल हैं, बालों में तेल लगाया हुआ है सुगंध वाला, पूरे कमरे में सुगंधी आ रही है। गदाधर जी कहते हैं ये कोई भक्त है? ये भक्त की कोई पहचान है? ऐसे भक्त होते हैं? ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे बहुत बड़े विषय ही हैं। पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा उनको, पुंडरीक मोर बाप, पुंडरीक मेरे पिता है। महाप्रभु ने उन्हें आलिंगन दिया, महाप्रभु ने हृदय से लगाया, तो बाहर से देखने से नहीं पता चलता। ऐसे एक भक्त थे, उनका नाम था सदना कसाई। कसाई थे। कसाई का काम क्या होता है? नॉन वेज को काटना। अब कोई बोलेगा कि जो नॉन वेज को हाथ लगाए वही वो तो भक्त हो ही नहीं सकता, तो यहां तो कटिंग हो रही है। देखो, उनका परिवार इस पेशे को चलता था, इस पेशे पे चलता था। उनका जो परिवार था वो इस पेशे में था। उनकी कोई इच्छा नहीं थी, ना वो खाते थे, भजन करते थे। पर जब कुछ दिन वो उसको काट रहे थे ना, नॉन वेज को बेच रहे थे, उन दिनों उनके हाथ में एक पत्थर लग गया और वो पत्थर को ले आए। पहले आपको पता था कि जब सामान तोलते थे 1 kg, ½ kg, ये थोड़ी होता था। अब तो इलेक्ट्रॉनिक आ गया, पर पहले बाट होते थे ना लोहे के, उससे पहले ये भी नहीं होता था। पत्थर से अंदाजा लगा के वो तोलते हैं। और कैसा पत्थर है? 1 किलो किसी को चाहिए, 1 किलो ही तोलेगा। आधा किलो चाहिए, आधा। पहिया चाहिए, पहिया। वो था एक्चुअली में शालिग्राम। उनको पता नहीं है शालिग्राम है, उसको इधर रख देते हैं, इधर तोल देते हैं। तो ये खबर ना सब जगह चली गई। कहते भाई उसके पास ऐसा पत्थर है, उसको वो रखते हैं और प्रॉपर वेट का सामान तुल जाता है। ब्राह्मण गए देखने के लिए, उन्होंने दूर से देखा, मीट रखा हुआ है ना, सब इतनी गंदी चीज रखी है, उसके पास में कैसे जाऊं। दूर से देखा तो सच में उन्होंने देखा कि जितना सामान होता है उतना ये शालिग्राम बता देता है। उसके पास में गए, सदना कसाई के। सदना कसाई के पास में जाके कहा, देखो सदना, क्या तुम्हें पता है ये जो पत्थर है जिसे तुम पत्थर समझते हो शालिग्राम है? कहते महाराज मुझे तो नहीं पता, मुझे तो ऐसा लगता है एक पत्थर है, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाती है तोलने के लिए। कहते वही हेल्प तो हो जाती है, पर इसकी चमत्कारिता तुम्हें पता है? जितना वेट होता है ये प्रॉपर एग्जैक्ट उतना बता देता है। और दूसरा, ये शालिग्राम साक्षात विष्णु तत्व है। इतनी गंदी चीज के अंदर तुमने ये रखा हुआ है, पाप है, बहुत बड़ा पाप है। तो वो ना बड़े सरल थे, तो घबरा गए। कहते महाराज जी मुझे तो कुछ पता नहीं, आप बताओ मैं क्या करूं। कहते इसको यहां पे मत रखो, इसकी तो प्रॉपर पूजा होनी चाहिए रोज, ये तो जागृत भगवान है। तो कहते मैं क्या करूं? कहते तुम इसको मेरे को दे दो। कहते आप ले जाओ पंडित जी, आप ले जाओ, मुझे पूरा यकीन है आप इसकी बहुत अच्छी सेवा करोगे। और वो पंडित जी ले गए, शालिग्राम को वो ले गए। घर जाके पंचामृत से, पंचगव्य से स्नान करवाया, भगवान से क्षमा मांगी। हे शालिग्राम जी, आप किस जगह पे थे? क्षमा करना, आपकी सेवा नहीं कर पाया।
शालिग्राम जी 4 दिन तक उसके घर में रहे। 5वें दिन जब वो पूजा कर रहा है तो आवाज आई पीछे से, पंडित, ओ पंडित। तो खुश है। पहले उसने आसपास देखा, कोई नहीं। तब उसे पता चला शालिग्राम जी की आवाज है। अब तो खुश है, मैं तेरे घर में आया हूं। कहते महाराज मैं बहुत खुश हूं, भगवान जी आप मेरे घर में आ गए, पर मैं बहुत दुखी हूं। तेरे घर में आके मैं दुखी हूं। कहते मैंने क्या गलती की, आप दुखी क्यों? तब शालिग्राम जी ने कहा, देख पंडित, तू मेरी जो पूजा करता है ना, 3 टाइम भोग लगाता है, मैं उससे तो खुश हूं, इसलिए मैं 3-4 दिन तक चुप रहा। पर सदना अपना काम करते वक्त जो नाम कीर्तन करता है ना, देखो भगवान को नाम कीर्तन कितना पसंद है। भगवान राज्य कार्य नहीं देख रहे, नाम कीर्तन। कहते ये जो नाम कीर्तन करता था ना, वो मेरे दिल को बहुत खींचता है, इसीलिए तो मैं उसकी दुकान पे रुका रहा। अरे मुझे कोई लालच थोड़ी है, मैं कोई अपवित्र तो नहीं हो जाऊंगा, सबको पवित्र करने वाला तो मैं हूं। पर वो जो नाम कीर्तन करता है ना निर्दोष मन से, तू वो नहीं कर पाता। मुझे वहीं छोड़ के आ, मुझे वही जगह पे छोड़ के आ। तब वो ब्राह्मण शालिग्राम जी पर तुलसी रख के सदना कसाई जी को देख के आया। और देखो सदना कसाई कितने सरल है, उनको पता नहीं कि ये काम करना ठीक नहीं है। मम्मी पापा करते हैं, वो बेचारे बैठ गए वहां पर। जब ब्राह्मण आए और ब्राह्मण ने बताया, भाई ये तो शालिग्राम है, मैं घर ले गया, ये तो बात करते हैं, इनसे तो आवाज आती है। तो उसने पूछा कैसी आवाज आती है? कहते इन्होंने मुझे सारा बताया तेरे बारे में, कि जो तू नाम कीर्तन करता है इनको बहुत अच्छा लगता है, ये तेरे पास रहना चाहते हैं। तब सदना कसाई जी की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु आप मेरे पास रहना चाहते हो, सिर्फ इस चीज के लिए मेरी और आपकी दूरी बन रही है, मैं करूंगा ही नहीं। छोड़ दिया उन्होंने काम। तब कहीं से उनको बहुत अच्छी शिक्षा मिली। उन्होंने पूछा कैसे मुझे भगवत प्राप्ति होगी, मुझे बताएं कैसे मेरे पे भगवान की कृपा होगी। तब उन्होंने कहा कलयुग के जागृत भगवान है श्री जगन्नाथ जी, जगन्नाथपुरी जाओ। तब उन्होंने शालिग्राम का नियम होता है, जैसे माता है ना पर्स में डाल लेती है ना लड्डू गोपाल को, ऐसे नहीं डालना चाहिए, समझ रहे हैं। अभी एक नई रिपोर्ट देखी, कुंभ के मेले में अनाउंसमेंट होती है ना, मेरा बच्चा गुम गया, मेरे पति गुम गया। अरे 60 करोड़ लोग आएंगे तो कोई ना कोई तो गुमेगा। एक लेडी ने अनाउंसमेंट की, मेरे लड्डू गोपाल जी गुम गए। वो रोने लग गई, उन्हें पुलिस वालों के पीछे पड़ गई। वो कहते मेरे लड्डू गोपाल ढूंढ के लाओ। पुलिस वाले कहते माता जी अब कोई आदमी का नाम हो, पता हो, कोई बात हो, फोन नंबर हो, आपके लड्डू गोपाल को हम कहां ढूंढे। माता का प्रेम अपने लड्डू गोपाल से। आपको पता है जब कहीं घर के बाहर जाएं, स्पेशली जो माताएं हैं, लड्डू गोपाल को थैले में डाल के निकल पड़ते हैं। देखो थैले में डाल के लड्डू गोपाल को नहीं ले जाया जाता, थैले में बहुत सी चीजें होती हैं, ठीक है, पानी की बोतल भी है, खाने का डब्बा भी है, आपका पर्स भी है, उसमें लड्डू गोपाल जी भी हैं। ये नियम नहीं है। और शालिग्राम तो भूल जाओ कि थैले में डाल के लटका के। देखो उसमें सिद्धांत कहां पे बिगड़ता है, जैसे ही आप थैले को पकड़ोगे थैला आपकी नाभि के नीचे चला गया, लटक के कहां जाएगा थैला? नीचे जाएगा। नाभि के नीचे भगवान का स्थानांतरण नहीं होता। आपके घर के मंदिर भी जमीन पे हैं तो पूजा स्वीकार नहीं होगी। भगवान का जो स्थान है ऊंचा होना चाहिए, दृष्टि नीचे नहीं होनी चाहिए आपके घर की पूजा के स्थान की। जब दृष्टि मिले तो सीधा या ऊपर, नीचे नहीं। जो पूजा करते हैं भक्त उनके घर दे जाएं, आसपास के मंदिर में दे जाएं, ठीक है, पर अपने साथ ट्रैवलिंग पे मत ले जाएं, अपराध होने का बड़ा चांस है। शालिग्राम जी को उन्होंने अपने साथ रखा, बड़ी सहेज के जगन्नाथपुरी की तरफ निकल पड़े। और जगन्नाथपुरी की तरफ जब निकले तो अब तो ऐसा है कि बहुत ज्यादा सुविधाएं हैं, पहले ऐसी सुविधाएं नहीं थी।
पहले ऐसा नहीं था। बड़े कष्ट से यात्रा होती थी, लंबा सफर होता था, बीच में चोर डाकू टैक्स लुटेरे बहुत कुछ, मौसम खराब। चलते चलते कहीं पे एक कुटिया थी, उन्होंने आश्रय मांगा। वहां एक लेडी थी और सदना कसाई तो बाल ब्रह्मचारी, बड़े सुंदर, और वो रो रही है भगवत विरह में। उस लेडी ने घर में स्थान दिया और रात में उसने क्या किया, लेडी ने, उसने कहा देखो सदना, मेरे पति ने जो दौलत जोड़ी है ये रही वो दौलत, कंचन ये है, कामनी मैं हूं, चलो यहां से निकले। सदना कहता माता मैं जगन्नाथ जा रहा हूं दर्शन करने भगवान के, कैसी बात करती हो? अरे मुझे नहीं, मैं तो यहां इसलिए रुका था, मुझे थोड़ा पानी पिला दो, रात हो गई है, मैं निकल जाऊं सुबह। कहते नहीं 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 नहीं, मेरा तुझ पे आ गया मन, सीधी सी बात है, तुझे पैसा चाहिए और बता, मैं और इकट्ठा करती हूं। कहते मुझे पैसों की परवाह ही नहीं है, मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूं, आप ऐसी बात मत करो। पर त्रिया चरित्र उसने पता क्या किया, उसने कहा तुझे डर किस बात का है, दूसरे कमरे में मेरा पति सो रहा है, इस बात का डर है तुझे? वो कहते ही तुम बात आगे क्यों बढ़ा रही हो माता, बात खत्म करो, मेरा इससे कोई लिंक नहीं है, मेरे को सुबह होगी, मैंने निकल जाना, मैं अब ही निकल रहा हूं अगर आप बोलो। वो कुल्हाड़ा लाई, कुल्हाड़ा लेके उस रूम में गई जहां पति सोया था, यहां पे मारा, पति को मार दिया और कुल्हाड़े से खून गिर रहा है। वहां पे पहुंची, कहते ये देख मैंने तेरे लिए इसको भी मार दिया, अब तो स्वीकार कर मुझे। उसने कहा जो एक अतिथि के लिए पति को मार दे वो किसी और के लिए मुझे कभी भी मार सकती है। कहते मैं तो जा रहा हूं यहां से। कहते ना 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 ना, अब तू कहीं नहीं जाएगा, अब तू यहीं पे ही रहेगा, अब बता क्या करना है? कहते मैंने तो वही करना है, मैं जाऊंगा जगन्नाथपुरी ना। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, पब्लिक आ गई, भाई लेडीज है, उसकी बात सुनेंगे। कहते क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कहते देखो इसकी गंदी दृष्टि थी, कैसे आजकल के महात्मा, तिलक लगाया हुआ है, कपड़े ऐसे पहने हैं, मंदिर जा रहा है, और मेरे घर में आके इसने ऐसी हिम्मत की। सब लोगों ने इकट्ठा किया, लोगों ने देखा ही लगता तो नहीं ऐसा, पूछा देखो भाई साहब आप, अच्छा लगता है ऐसे, बताओ क्या बात हुई? पर देखो भक्तों का चरित्र कैसे, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने, किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है। कहते जो माता जी बोल रही हैं आप उनको सुनो, मेरी चिंता मत करो। इसीलिए श्री तुलसीदास जी ने एक लाइन लिखी, भक्तों के अंदर ये स्वभाव होता है, प्रभु मेरो ही सब दोष। भक्तों का यही स्वभाव होता है, उनको ऐसा लगता है मेरा ही दोष है। श्रीवास पंडित के ऊपर जब अत्याचार किया गया, श्रीवास पंडित ने एक भी बार नहीं बोला कि सामने वाले पड़ोसी की गलती है। जयदेव गोस्वामी के ऊपर जब अत्याचार किया गया, उन्होंने कभी नहीं बोला। तो फिर क्या किया, तलवार मंगाएगी। पहले तो ऐसे होता था ना, 10 साल की सजा, 5 साल की सजा, साथ ही साथ केस खत्म। पकड़ा हाथ, कहते इनके हाथों ने गलती की है, इनके दोनों हाथ काट दो। यहां से हाथ काट दिए, हाथ काट के छोड़ दिया। जब हाथ कट गए वो रोने लग गए। रो इस बात के नहीं रहे कि मेरे को दर्द हो रहा है, रो इस बात के रहे कि हे जगन्नाथ, मेरा मन पवित्र था, क्या गलती हुई मुझसे, मैं आपके दर्शन के लिए आ रहा था, मेरे दोनों हाथ काट दिए, मेरी क्या गलती थी, सिर्फ मैं ये समझना चाहता हूं। और चल जगन्नाथ जी की तरफ रहे हैं, ऐसे नहीं कि वहां से मन खराब हुआ अपने घर की तरफ चले गए ना, चल उधर रहे हैं। रात को जगन्नाथ जी आ गए आंसर देने के लिए। कहते सदना, तेरे इन हाथों ने एक कुकर्म किया। कहते कुकर्म मुझे याद नहीं प्रभु, मैं तो, हाँ ये है कि मैं नॉन वेज काटता था, ये नहीं नहीं,
ये कुकर्म नहीं किया तेरे इन हाथों ने। तेरा शरीर ठीक है, तेरा मन ठीक है, पर इन हाथों से गलती हुई। कहते क्या? कहते पिछले जन्म में तू ब्राह्मण था, एक कसाई गाय लेके जा रहा था, और तूने क्या किया? तूने मात्र इशारा कर दिया। जब उसने पूछा गाय कहां पर है, तूने क्या किया? कहते उसने पकड़ लिया गाय को। उसके बाद गाय को, देखो कर्म का फल कितना सूक्ष्म है। गाय माता की हत्या में कोई उसको डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसने हेल्प इतनी की, बता दिया एड्रेस। कहते उस गाय माता को जो मारा गया उसका दोष तुझ पे है, तेरे इन हाथों पर है। हाथों से इशारा किया तूने, भगवान ने तेरे हाथ छीन लिए। और कहते वो गाय पता कौन है? वो गाय वो लेडी है, वो गाय वो लेडी है। और जिस पति को उसने मारा वो कौन है? कसाई। तो गाय माता ने दोनों बदले लिए, वहां पर पति को मारा, कसाई को मारा, क्योंकि कसाई ने उसको मारा था। और कहते तेरे हाथ कटवा दिए। तब उनकी आंखों में आंसू आ गए। हे जगन्नाथ, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म, कोई कर्म की गति से नहीं बच सकता। वो चले गए जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी जब एंटर हुए, जगन्नाथ जी को पता चल गया कि मेरा बहुत बड़ा भक्त आ रहा है। जगन्नाथ जी ने जो उनकी निज पालकी होती है, अपनी पालकी राज मंदिर की, अपने सेवकों को कहा मेरा भक्त आ रहा है, उसको वहां पर रिसीव करो। और सदना कसाई की इतनी दीनता है, वो जगन्नाथ मंदिर के अंदर जा ही नहीं रहे। मैं नहीं जा सकता, मैं बहुत पापी हूं, बहुत पाप किए हैं मैंने, मैं इस मंदिर में नहीं जा सकता। जैसे रूप सनातन गोस्वामी जन्म से ब्राह्मण है, पर कभी भी उन्होंने जगन्नाथ मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं किया। आपको पता है जगन्नाथ मंदिर के अंदर सिर्फ हिंदूज आर अलाउड, एक जैनी एक सिख ये अंदर जा सकते हैं, मुस्लिम क्रिश्चियन फॉरेनर्स अंदर नहीं जा सकते। ये जगन्नाथ मंदिर के बाहर एक प्लेट पे लिखा हुआ है हिंदूज आर अलाउड। उसका कारण ये है कि जगन्नाथ मंदिर का जो क्षेत्र है बड़ा पवित्र है। अभक्ष्य को जिन्होंने ग्रहण कर लिया, अभक्ष्य में सबसे बड़ा अभक्ष्य क्या है जिसको खाया ना जा सके? गाय। वो तो खा लेते हैं, बाकी उन्हें तो, उनके लिए तो जानवर है। जगन्नाथ जी की पवित्र भूमि के अंदर उनका प्रवेश निषिद्ध है। 15-20 साल पहले मुझे रोक दिया था, मैंने मुंडन कराया हुआ था, तो उनको लगा कोई अंग्रेज है। और मैं उस समय वो नहा के आ रहे थे, हम नहाते नहाते ऐसे चले गए सब ब्रह्मचारी, तो बस सारी पुलिस आ गई, कहते अंग्रेजों का बच्चा है ये। और मैं क्या, मैं अंग्रेज का बच्चा नहीं हूं भाई, तुम्हें कौन सी भाषा सुननी है, मैं तो यहां रहता हूं। नहीं कहते तुम अंग्रेज हो, तुम अंग्रेज हो। फिर वो पुलिस आ गई, लेडीज पुलिस आ गई, और पुलिस आ गई, 15-20 आ गए, पांडे आ गए। पांडे होते हैं, अब पांडे तो पता है जीजू लगाते नहीं। अबे कहां से आ गया तू? अरे मैंने कहा भैया मैं यहीं का हूं, आप समझ नहीं रहे हो। कहते तू पागल बना रहा हमको। अरे वो तो उड़िया में फिर श्लोक सुनाने लग गए मुझे। मैंने कहा भाई मैं तो अंदर जाऊंगा, जब मैं हुई नहीं फॉरेनर, मैं नहीं मानता। मैं कहते तू फॉरेनर है, तुझसे बढ़िया हिंदी उड़िया बंगाली फॉरेनर बोलते हैं। अब बड़ी मुश्किल हो गई। और मेरे साथ है निष्किंचन महाराज बुजुर्ग, उनको पकड़ के चलना है। फिर जो ऑफिसर था उनका चीफ, वो बैठा हुआ था, मैं उसके पास गया, मैं कहा सर ये क्या है? अरे मैं इंडियन हूं। कहते वो तुम ठीक हो। फिर मैंने गोत्र बताया, मैंने जाति बताई, फिर मैंने एक दो चीजें और बताई। हाँ कहते लग रहा है तो। फिर ऊपर गए, ऊपर जाके जो जगन्नाथ जी के पुजारी नीचे नहीं आए थे गाली देने, अब उनकी बारी आ गई। अरे फॉरेनर आ गया। नीचे वालों ने तो दे दी गालियां,
अब ऊपर वाले इकट्ठे हो गए, कहते फॉरनर आ गए यहां में, दूषित कर दिया इसने, नीचे चल, अभी नीचे उतर। अरे मैंने कहा बड़ी बेइज्जती हो रही है भाई। मैं तो नहीं उतरता नीचे। कहते जगन्नाथ जी तुझे वो सजा देंगे, तू याद रखेगा, हाँ वो सजा मिलेगी। और जगन्नाथ जी के सामने, भाई जगन्नाथ जी के पुजारी, और कोई हो तो रोने लग जाए, नहीं मैं जा रहा हूं, आप कुछ मत बोलो। मैं कहा जो मर्जी बोलो, मैंने कहा मैं हुई नहीं जो तुम सोच रहे हो। फिर पूरे दर्शन किए उनके सामने, मैं घूमता रहा, वो बोलते रहे। वो बेचारे भोले हैं ना, उनको पता नहीं ना, शक्लें ऐसी हो जाती हैं ऐसा। पर आजकल ऐसा नहीं है, आईडीज है, आईडीज में नाम है, आईडीज में वो है, पता चल जाता है। पहले बड़ी मुश्किल हो जाती थी ऐसा। तो जगन्नाथ जी ने कहा सेवकों को, कहते जाओ मेरा भक्त आया, पालकी भिजवाओ। और पालकी में उनको बिठाया। और जगन्नाथ जी जो बाहर पतित पावन जगन्नाथ जी है ना, वैसे तो हमारे इतिहास में उनका और ही कुछ है कि उन अलग अलग कथाएं हैं कि भगवान वहां पर प्रकटित हैं। जो पतित पावन जगन्नाथ जी है, सिंह द्वार के राइट हैंड साइड पे, अगर आपने देखा होगा, छोटे से जगन्नाथ जी हैं। रोज उनकी आरती होती है, रोज वंदना होती है, रोज पूजा होती है। वो पतित पावन जगन्नाथ उन लोगों के लिए जो जगन्नाथ मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। ऐसा कहा जाता है उनके दर्शन करने से आपको जगन्नाथ जी के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। तो जगन्नाथ जी स्वयं बाहर आए और जगन्नाथ जी को जैसे उन्होंने अपने कटे हुए हाथों से प्रणाम करने की चेष्टा की, उनको दोनों हाथ फिर प्रकट हो गए। ऐसा तो ऐसे भक्तों का चरित्र जो सुनने में, जब मैंने शुरू में जब स्टार्टिंग की होगी तो आपने सोचा होगा जो मीट काटता है उसमें भगवान की कृपा कैसे होगी। भाई वो पूर्व चरित्र है। सरलता में अगर भक्त कहीं पे फंसा हुआ है और ऐसी परिस्थिति है जो विपरीत है, तो कुछ एकदम नहीं बोल देना चाहिए। तुलसीदास जी का जो पूर्व चरित्र है अपनी वाइफ के प्रति, विल्व मंगल जी का जो पूर्व चरित्र है, उसको सोच करके अगर आप कुछ बोलोगे तो अपराध हो जाएगा। क्योंकि पूर्व चरित्र में उनका ऐसा व्यवहार था, ऐसे लगता था कोई जागतिक व्यवहार है। ब्रह्मा जी ने जो दशम स्कंद में पूर्व चरित्र किया, भगवान की गाय को चुरा लिया। इंद्र ने जो पूरे ब्रजमंडल में वर्षा की, ब्रजवासियों को कष्ट देने की चेष्टा की, तो वो चीज उस समय के लिए क्यों की गई? श्री कृष्ण की महिमा वर्धन करने के लिए। ब्रजवासियों को कोई कष्ट देने का सामर्थ्य रखता है? ब्रजवासियों को कोई कष्ट दे सकता है? ब्रजमंडल को पूरा बारिश, वृष्टि, इतनी बारिश करवाए। कितनी बारिश? श्रीमद् भागवत में लिखा, हाथी की जो सूंड होती है, इतना मोटी जलधार ऊपर से गिरी और श्री कृष्ण ने जो गिरिराज जी हैं उठा लिया। हमारे शास्त्रों में लिखा, जब गिरिराज को उठाया ना भगवान ने, तो सारे सखा कहते, अरे भैया कन्हैया पे विश्वास नहीं है, एक कब छोड़ दे, इसका कोई पता नहीं। और दूसरा, अरे इतना बड़ा गोवर्धन, यहां से क्या हो पाए? वो सब अपने अपनी लाठी लगाओ। और सबने लाठियां लगा ली। कितने भोले भाले ब्रजवासी। इतना, अभी 21 किलोमीटर का है, द्वापर में नहीं था 21 का, तो बहुत बड़ा था गिरिराज जी। तो ये तो पुलिस ऋषि के श्राप से कम हो रहा है। इतना बड़ा गोवर्धन ब्रजवासियों ने लाठियां लगा ली। जब श्री कृष्ण ने देखा लाठियां लगाई हैं, तो श्री कृष्ण ने अपनी उंगली को थोड़ा सा नीचे कर दिया, फ्यू इंच, थोड़ा सा, सारी लाठियां टूट के। ब्रजवासी कहते, भैया आज कन्हैया ने ये गिरिराज हमारे ऊपर गिराना है। पर कन्हैया वहां पे एक मैसेज देना चाहते हैं, जब मैंने तुम्हारी रक्षा का ठेका ले लिया, उसके बाद तुमने लाठियां क्यों लगाई? जब मैं यहां खड़ा हूं, तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है? क्यों लगाया? क्यों तुम्हारे दिल में आया कि गिरिराज मैं गिरा दूंगा? इसलिए भगवान, जब आप शरणागत होते हो भगवान के, या तो हो मत, हो बस 100% छोड़ दो, नहीं तो हो आधा अधूरा नहीं, कच्चा काम नहीं है। मैं 50% हूं, भगवान नहीं मानते 50-50%।
50% नहीं मानते भगवान। देना है, जैसे किसी प्रॉब्लम में हो, छोड़ दो भगवान पे, ठाकुर जी आप करो, जैसा करोगे अच्छा है, छोड़ दो 100%, फिर वो संभालेंगे। आधा हाथ नहीं पकड़ते ठाकुर जी। इसीलिए भगवान अपने भक्त को हर चरित्र से, हर विपत्ति से बाहर कर देते हैं, अगर वो सरल हो तो।